Hello students, let us do exercise 2.2 question number 1, and question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। अब हमारे पास सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने रिलेशनशिप बताना है जीरोस में और कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट देखो क्या होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये -2, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इन कोफिशिएंट का और जीरोस का रिलेशन भी बताना है। तो करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले जो है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे 8 है ना, इसको आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले 8x² माइनस का आ जाएगा, और ये बीच वाला क्या है, जो मिडिल टर्म है -2x, इसको स्प्लिट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास 8x² आए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 2x आए। तो वो दो नंबर जो हैं वो हमारे क्या होंगे, एक तो 4 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आएगा। मतलब 4x और 2x आप कह सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस चाहिए, तो दैट मीन्स माइनस हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का डिजिट, यहाँ साइन जो है 2 के आगे माइनस का आना चाहिए। तो जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x², ये क्या हो गया, -4x, और प्लस में 2x और माइनस का 8। देखो हमने 4 में से 2 को माइनस किया, -2x हो गया। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the 8 x², ये -8 और ये वाला x² हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स -4, इसमें से कॉमन लिया, प्लस में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x आ गया और यहाँ से 2 4 the 8। तो अब अगेन कॉमन लेते हैं, x -4 और ये क्या आ जाएगा, x प्लस में 2। अब हमारे पास ये जो है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। 4 जीरोस क्या करते हैं, हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, x -4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4, और x इक्वल टू -2। तो 2 जीरोस क्या आ गए हमारे पास, 4 और -2, हमारे पास 2 जीरोस आ गए। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस -2 करेंगे, और प्रोडक्ट 4 इंटू -2। और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे, कोफिशिएंट में सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है ना, हमारे पास वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस में c, वेयर a एंड b आर कोफिशिएंट एंड c जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इसके सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरो जो होता है वो हमारे पास ये होता है -b/a। b क्या लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और ये b के आगे जो होगा माइनस का साइन होगा। और प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं इसमें। और हम अब इससे रिलेशन निकालेंगे, तो करते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस निकालो, देखो इनका सम करते जो हमारे पास जीरोस हैं, तो 4 प्लस -2 इक्वल टू क्या आ गया, 4 -2 इक्वल टू 2। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, ऑफ जीरोस 4 इंटू में -2 कितना आ गया, -8। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस यहाँ से निकालते हैं, जैसे कि इस वाली इक्वेशन से कोफिशिएंट वाला। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a
तो यहाँ पर देखो माइनस बी, यहाँ पर अगर देखें ए क्या है यहाँ पर 1, बी क्या है -2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए जो है हमारे पास 1 है और बी जो है हमारे पास -2 है, सी जो है -8 है। तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 1, तो कितना आ गया, ये कैंसिल होके 2 आ गया, सेम आ गया ना हमारे पास। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या है, सी अपॉन में ए। सी कितना है हमारे पास -8 अपॉन ए कितना है 1, तो ये कितना आ गया -8। देखो ये दोनों जो है सेम आने चाहिए, जो सम ऑफ इन जीरो से रिलेशन और जो ये कोफिशिएंट वाला, ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसके हम क्या निकालेंगे सेकंड पार्ट में, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए फिर वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 को 4s² से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ गया 4s²। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4s² आए और प्लस या माइनस करें तो -4s आए। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, 2s और 2s। ठीक है ना, ये दो नंबर होंगे। तो दोनों नंबर हम क्या लेंगे, माइनस के लेंगे, क्योंकि हम जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4s², क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये दोनों नंबर हमें माइनस लेने पड़ेंगे। 4s² माइनस में 2s -2s प्लस में 1। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो देखो s आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया 2s -1 तो ये 2s -1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा 2s -1 और यहाँ से क्या रह गया 2s और इसमें से -1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब 4 ज़ीरोज़ क्या करेंगे, 2s -1 को 0 के इक्वल और यहाँ भी 2s -1 को भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2s इक्वल टू, ये इधर चला गया 1, s कितना आ गया 1/2। सेम ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, ये 1 इधर आ जाएगा और s इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ क्या आ गए 1/2 और 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 2, 1 + 1 तो ये कितना आ गया 2/2 इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग से ना करके यहाँ पर डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ ये हो गया। अगर कोफिशिएंट का देखें तो -b/में a होता है और -b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ a देखो हमारे पास क्या होगा, a होगा हमारे पास 4, b होगा -4 और c होगा 1। तो -b कितना है यहाँ पर, माइनस ये वाला और माइनस का 4 अपॉन में a कितना है 4। तो ये कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया 4/4, ये भी कट के क्या आ गया 1। देखो ये दोनों 1 और 1 सेम आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 इक्वल टू किसके रखेंगे, c/में a। ठीक है, तो c यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, और a कितना है 4। देखो दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो आप इसको आप इस फॉर्म में भी डालिए या इसको देखो सेपरेट भी कर सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 6x² -3 -7x, पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्म में होती है ना हमारे पास। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कितना कैसे करेंगे, 6x² माइनस ये 7x आगे आ जाएगा और माइनस का 3 ये हो गया। ठीक है, देखो इसको ऐसे किए बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है हमें जो जनरल इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लाना पड़ता है, फिर हम उसको ज़ीरोज़ निकालेंगे। अब देखो 3 6
18x²। अब 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x² आए माइनस 18, और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 7x, तो वो आपके नंबर जो 9 इंटू में 2, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो माइनस का ये वाला आएगा और ये वाला प्लस का रहेगा, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक, तो अब इसमें से अगर हम कॉमन ले तो क्या कॉमन आ जाएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। 3x कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 3 था 9, यहाँ इसमें से 1 ले लेते हैं कॉमन, तो 2x माइनस का 3, ठीक है। तो 2x माइनस 3 और ये कितना आ गया 3x प्लस में 1 हो गया। अब ये हमारे फैक्टर आ गए। अब 4 जीरोस कैसे निकालते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, तो 2 जीरोस क्या आ गए 3 अपॉन 2 और माइनस 1/3, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम a निकालते हैं, कॉफी 6 है, b जो होगा हमारे पास 7 माइनस का, और c जो है माइनस 3। अब क्या क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या है, देखो 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया 3/2 माइनस 1/3। तो अब इसमें क्या कैसे करोगे, इसका एलसीएम ले लो, 3 2 द 6, 2 3 द ये 9 माइनस 3 2 द 6, ये 2 आ गया, तो 9 में से 2 को माइनस किया कितना आ गया, 9 में से 2 को 7/6, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब इक्वल टू ये क्या होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी यहाँ पर क्या है माइनस, और ये माइनस 7 अपॉन में ए कितना है 6, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 7/6, दोनों सेम आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, देखो ये कट के क्या आ गया माइनस 1/2, और क्या होता है c अपॉन ए, तो c यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस 3 अपॉन में ये वाला 6, तो कितना आ गया माइनस 1/2। देखो यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए ना हमारे पास, तो देखो ये सेम ही आने चाहिए हमारे पास, जो रिलेशन है ना वो ये सेम होगा तभी आपका ठीक होगा, अदरवाइज आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो ये जो था थर्ड पार्ट था, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं।